अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत और तंदुरुस्त रखे। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए अचार गोश्त। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये है जी हमारा अचार गोश्त। तो मैं आज बनाऊँगी अचार गोश्त बीफ अचार गोश्त बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर कभी चिकन का अचार गोश्त भी इंशाल्लाह जल्द वीडियो अपलोड करूंगी। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। हाउस मेंबर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे ये टमाटर चाहिए। टमाटर अच्छा आपने लेने हैं रेड, बहुत ज़्यादा रेड टमाटर आपने लेने हैं, लाल रस भरे। और आपने जो है ज़रा से भी डैमेज ना हो, ग्रीन ना हो। और हरी मिर्ची भी आपने ऐसी बड़ी बड़ी लेनी है ताकि आप इसमें कट लगा के मसाला भर सकें। ठीक है, थोड़ा सा गार्निश के लिए हरा धनिया है और लीमू है जो कि हम मसाले में मिक्स करके मिर्ची में डालेंगे। और ये है हमारा शान अचार गोश्त मसाला। तो इस मसाले को बनाने की रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। और बिरयानी मसाला और चाट मसाला और गरम मसाला और काफ़ी मसालों की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो जी ये है हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट और वो है 1 कप दही फेटा हुआ। ये है हमारे मसाले। तो चलते हैं पैन की तरफ। तो ये मैंने डाला है ऑयल। अच्छा, मेरे पास है आधा किलो गोश्त। आधा किलो गोश्त में मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। और 1 कप ऑयल में मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के, बहुत ज़्यादा नहीं, बस नॉर्मल ही डालेंगे। अच्छा, वही पुराना तरीका मेरा पकाने का कि इसे ज़रा सा हम सोते होने देंगे और उसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर डाल दिया गोश्त। अच्छा, वो तरीका मेरा जो गोश्त है मेरा ऑलरेडी बॉयल है, पहले से मैंने बॉयल कर लिया है गोश्त। तो गोश्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ज़रा क्विकली हो जाती कुकिंग हमारी, तो ऐसा कर लिया करें। और जिसको कच्चे से ही करना है तो वो कच्चा कर ले, जिसके पास बहुत टाइम है तो वो कच्चा बनाकर कच्चा गोश्त भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया चार गोश्त मसाला और साथ ही मैंने ऐड कर दी है दही। अच्छा, दही ऐड कर दी है और थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। और गोश्त हमारा ऑलरेडी गला हुआ है तो बहुत क्विकली से ये हमारी डिश तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार। तो साथ रहिएगा। तो इंट्रोडक्शन भी देती रहूँगी और थोड़ा ये देखिए आप, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना मज़ेदार सा हमारा मसाला हो गया है डन। तो ये जो उसकी यखनी थी गोश्त की, वो यखनी मैंने बचाई थी तो वो छान के वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, पानी नहीं डाला। तो इसी गोश्त की मैंने यखनी इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसे ढक के थोड़ी देर पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ऑलमोस्ट डन है, ऑलमोस्ट। अभी थोड़ी कसर है, आप चाहें तो इसका पानी खुश्क भी कर सकती हैं। अच्छा, जब इस तरह उसमें आ जाए तो आपने क्या करना है, ग्राइंड जो टमाटर हैं आपके वो ग्राइंड करके आपने इसमें ऐड कर देने हैं। आप चाहें तो इसे कश भी कर सकती हैं, जैसा कि मेरा तरीका है कि इनको कश कर लो टमाटरों को अच्छे से, तो उससे भी अच्छे फ़ाइन हो जाते हैं। छिलका साइड पे चला जाता है, वो ज़्यादा बेस्ट है। ग्राइंड करने से ये कि आपका छिलका इसके अंदर ही ग्राइंड हो जाता है और अगर आप इसको कश करते हैं तो छिलका आउट हो जाता है। तो इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। बहुत ही क्विकली बन जाता है, बहुत ही इजी है ये अचार गोश्त और बहुत मज़ेदार बनता है और ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, ये वो मिर्ची हैं जिनको मैंने कट करके वो मसाला थोड़ा मसाला मैंने बचा लिया था, उसमें नींबू डालकर ये मिर्ची डन करके इसके अंदर मैंने लास्ट में डाल दिए हैं, ये देखें। और बस थोड़ा सा इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना हमने, बस थोड़ी सी देर, जैसे 1 से 2 मिनट हमने इसे ढकना है और कर लेना है डिश आउट। तो देखिए माशाल्लाह इतना मज़ेदार सा हमारा अचार गोश्त बन के रेडी है। अच्छा, आप चाहें तो इसको बिल्कुल ड्राई भी बना सकती हैं, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ड्राई पसंद नहीं है, तो इतना सा हमने बनाया है। थोड़ा सा रसीला रखा है। तो इसी के साथ जो है आप भी जल्दी से क्विकली से जाएं अपने किचन में और बनाएं ये मज़ेदार सा अचार गोश्त हो। तो क्यों ना आज ही हो जाए आपके घर में भी अचार गोश्त मज़ेदार सा और क्विकली सा मेरी तरीके से। तो मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।